नमस्कार, सभी को नमस्कार। एक तो मेरे को ये भी नहीं पता है कि मैं हूँ कहाँ, एज ए ह्यूमन मैं हूँ कहाँ। तो हमने उसके 3 लेवल कहने की बात किया। संवेदनहीनता में कितने लेवल हो सकते हैं, संवेदनशीलता में कितने हो सकते हैं। पशु में भी संवेदनशीलता है, लेकिन पशु की संवेदनशीलता जब तक बच्चा दूध पीता है तब तक है। जैसे ही वो दूध छोड़ता है अलग होता है, फिर वैसा संवेदनशीलता नहीं रहता। मानव की संवेदनशीलता दूध से जुड़ा हुआ नहीं है, जिसको उसने अपना मान लिया उसके साथ वो संबंध को निभाता है। तो मानव की संवेदनशीलता अपने परिवार से शुरू होके और विश्व तक भी जा सकता है, बाहर तक भी फैलता है। ये संवेदनशीलता है। लेकिन संज्ञानशीलता इसके और आगे, संवेदनशीलता के बाद संज्ञानशीलता की आवश्यकता बनी जाती है। जैसे आपने देखा होगा ना कि कुछ लोग ज़्यादा संवेदनशील होते हैं और बोले अच्छे लोगों का शोषण हो जाता है। अब ये संवेदनशील आदमी कैसा है, इसको दूसरों का दुख देख के ये परेशान होता है। दूसरे को दुख को महसूस कर सके, जैसे मैं मेरे दुख को महसूस करता हूँ, मेरे परिवार के दुख को महसूस करता हूँ, ऐसे मैं आपके परिवार के दुख को भी महसूस करने लगता हूँ। तो मैं आपके परिवार के दुख को महसूस करता हूँ, उसके लिए अपना तन मन धन लगाता हूँ। तो मैं आपके परिवार के दुख को महसूस तो करता हूँ, भौतिक रूप में मेरी योगदान देने की स्थिति अनलिमिटेड होगी कि लिमिटेड होगी। मैं कितने लोगों को पढ़ा सकता हूँ, कितने लोगों को खाना खिला सकता हूँ, कितने लोगों को जॉब दिला सकता हूँ, तो सब सीमित है। लेकिन वहाँ पे वो सॉल्व होता नहीं है। जिस दिन मैं ये पहचानता हूँ कि संवेदनशीलता से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, उसके बाद वो संज्ञानशीलता की आवश्यकता पड़ती ही है। संज्ञानशीलता वो जगह है जहाँ पूरा कैनवस खुल गया, जहाँ पूरी सृष्टि खुल गई, जहाँ कोई रहस्य नहीं बचा, और जहाँ से खड़े होके हम भी तृप्त हो गए और दूसरों के तृप्त होने के लिए रास्ता खुल जाता। तो जितने सारे एग्जाम्पल आपने दिए, एक एग्जाम्पल गुजरात के शिविर में बहुत पॉपुलर हुआ और वो मैं काफ़ी लंबे समय तक यूज़ करता हूँ, अभी भी कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ। तो एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने 65 बार ब्लड डोनेट किया, बिना किसी आर्थिक अपेक्षा के, बिना अखबार में नाम छपाने की अपेक्षा के। अब बताओ मैं जी रहा हूँ कि नहीं जी रहा हूँ। किसी ने 65 टाइम्स ब्लड डोनेट किया, मित्र भाव से किया। अब वो जी रहा है कि नहीं जी रहा है, उसको जीने में माने कि नहीं माने। मैं ऐसा मानता हूँ सर कि जो यदि कहता है कि मैंने ये किया, तो कहीं न कहीं वो अपनी बात को सामने वो रखता समझना है चाहता है भाई, और वो अहंकार या कहीं न कहीं उसको पॉजिटिवली लें। वो समझना चाहता है कि मेरी ये एक्टिविटी जीने में आएगी कि नहीं आएगी। तो कितने लोगों को लगता है कि ये जिंदा रहने में आएगा, अपने अपने हाथ याद रखना। कितने लोगों को लगता है कि ये जीने में आएगा, कितने लोगों को लगता है टोटल कंफ्यूजन है। भाई हम व्यक्ति को नहीं जानते, हम तो एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो मित्र भाव से दूसरे को ब्लड डोनेट करना की एक्टिविटी, ये जिंदा रहने में आएगी कि जीने में आएगी। मित्र भाव से मैंने अपने दोस्त को ब्लड डोनेट किया, ठीक। अब इसमें केवल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो ये एक्टिविटी जिंदा रहने की एक्टिविटी है कि जीने की एक्टिविटी है, ठीक है। जीने में आएगा, जिंदा रहने में आएगा। अब जिंदा रहने वाले अपना पक्ष रखो, जीने वाले अपना पक्ष रखो। आपको क्यों लगता है कि ये जीने में आएगी? केवल स्वयं के लिए नहीं जीना है, बल्कि जो हमारे संबंध वाले होते हैं, जितने भी संबंधी मित्र हों, अगर हम उनके लिए भी कुछ सोचते हैं और कुछ करते हैं तो वही जीना है। इसलिए इसे जीना कहेंगे। और इसमें जिंदा रहना तो ऑटोमेटिकली शामिल है। सर इसमें जैसे हमने जिंदा रहने के पॉइंट देखे कि उसमें हमें कोई इंद्रियों का वो नहीं मिल रहा कि इससे कोई इंद्रिय सुख ले रहे हैं हम। तो वो ब्लड देने से हमारे लिए कोई नेसेसिटी नहीं है ऐसी कि ब्लड देंगे तो उससे हमारी इंद्रियां सेटिस्फाई हो रही हैं या हमें कुछ ऐसी संतुष्टि मिल रही है। वो आई थिंक ब्लड हम इसलिए दे रहे हैं कि हम समाज के लिए कुछ कर सकें। तो इसलिए हमें लगता है कि वो जीने में आएगा। सर जीने की परिभाषा में एक घटक ये भी है कि दूसरे को जिंदा रहने में मदद करना भी जीने की श्रृंखला बात है। ऐसा आप परिभाषित कर ही सकते हैं, मैं तो उसमें रोक नहीं सकता आपको। सर यही कि अगर वो ब्लड दे रहा है तो वो संवेदनहीन नहीं है और जिंदा संवेदनहीन नहीं है, ये तो पक्का है। और संवेदनशीलता उसमें है, तो ये भी ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे वो पूरी तरह जीने में आएगा, लेकिन उस तरफ अग्रसर है, उसमें कुछ चीजें उस तरह से आगे बढ़ा रही है। सर स्वयं के प्रति विश्वास होता तो शायद उसके मन में यह सवाल नहीं आता, पर अच्छा काम करके भी एक सवाल आ गया, तो कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है। ये अच्छा पकड़ा।
हाँ जी, यही बात जो मैम ने अभी बोली, मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि जीने में स्वयं के प्रति विश्वास होता तो डाउट नहीं होता उसे। वो अच्छा काम कर रहा है कि ब्लड देने से उसे वो मतलब सोच नहीं रहा कि मुझे कुछ बदले में रिटर्न मिल रहा है। उसने ऐसा किया, लेकिन लास्ट में उसके मन में क्वेश्चन आ गया कि मैंने ऐसा किया तो क्यों किया। ठीक है, ये तो ठीक हो गया। और कोई व्यू पॉइंट इससे हट के कोई बात? सर अभी हम बात कर रहे थे कि अभी किसी ने कहा कि वो इसमें कोई इंद्रिय सुख नहीं ले रहा है लेकिन चेतना का सुख ले रहा है। वो उसकी चेतना जानती है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और वो इतनी बार अगर ब्लड डोनेट कर रहा है तो किस तो जिंदा में आया कि जीने में आया? जीने में आया। सर आपने कहा कि मानव में फल लगेगा, 65 बार तो खून दे दिया, रक्त दे दिया, और कौन सा फल इससे बड़ा कोई फल और है? क्या बच्चे की जान ले लोगे? ये तो इससे और स्वयं के प्रति विश्वास है, संबंधों में तृप्ति है, दूसरे परिवार को भी बचा रहा है, मतलब ये नहीं आया, वो वाला फल नहीं आया। अभी तो ब्लड देने की बात हो रही। देखिए, अब यही कहना चाहता हूँ कि कंडीशनिंग कैसे काम करती है। अब ये सोचिए, बहुत क्लियरली बोला कि देखो एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, हमको उसके भाव का पता नहीं है। एक्टिविटी का मतलब है मैं आपका दोस्त हूँ, मैंने आपको ब्लड दिया। अब मैंने आपको ब्लड दे दिया, इसकी वजह से आपके भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो गए और आपके रिलेशंस बिल्कुल ठीक हो गए। आपके भीतर भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता शांत होगी। क्या ऐसा होने वाला है? मेरा आपको ब्लड देना आपके जिंदा रहने में सहयोगी है कि आपके जीने में सहयोगी है? ब्लड नहीं देता तो आप मर सकते थे, इतना हो सकता है मैक्सिमम। तो जिंदा रहने में सहयोगी हुआ कि जीने में सहयोगी? क्लियरली कोई शंका? किसी को ब्लड देने से उसकी मानसिकता में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, इसका तो कोई रिलेशन नहीं है ना। वो आ जाए वो मानसिकता की वजह से, ब्लड की वजह से नहीं है। यदि ब्लड की वजह से होता तो सब में एक जैसा होता, और अच्छे आदमी का ब्लड देने से अच्छी मानसिकता हो जाती, और राक्षस का ब्लड दे दिया तो राक्षस हो जाता। ऐसा तो नहीं होता। तो यदि किसी में कोई चेंज आता भी है तो उसकी वो मानसिक प्रक्रिया की वजह से हुआ है, उसकी कोई ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया है, ब्लड की वजह से नहीं हुआ। तो किसी भी घटना से हो सकता है। ये अलग बात है। जिंदा रहना जीने के लिए आवश्यक शर्त है, और जब जीने की बात कर रहे हैं तो जिंदा रहना उसमें शामिल ही है, उसको नकारा नहीं जा रहा। लेकिन ये भी समझना होगा कि चाहे आपकी छत पे हेलीकॉप्टर से आप ऑफिस चले जाते हो, इससे आपके भाव और विचार की क्वालिटी में फर्क नहीं पड़ता है। उसको बार बार पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप चाहे राष्ट्रपति हो जाएं, आप यूएन के सेक्रेटरी हो जाएं, इससे आपके भाव और विचार की क्वालिटी, जिसको यहाँ क्वालिटी कहा जा रहा है, भाव और विचार की निरंतरता और जो कुछ भी सारी बातें कही जा रही हैं, उससे कोई वो गलत मामला है। तो ये को पहचानने की, यदि मैंने आपको ब्लड दिया तो मेरे ब्लड देने से आपकी मनोदशा, ये दूसरी भाषा में कहें, मेरे ब्लड देते ही आपको संसार की सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन दिखने लगे। फाइनली ये कह रहे हैं। क्या ऐसा होने वाला है? ऐसा होने वाला नहीं। अच्छा, मैंने आपको ब्लड दिया, मेरे ब्लड देने से और मेरे को सारे संसार के सॉल्यूशन दिखने लगे। क्या ऐसा होने वाला? ऐसा भी नहीं होने वाला। तो ये समझने की बात है, ब्लड क्या चीज़ है? भौतिक वस्तु ही है, रासायनिक वस्तु है। जिंदा रहने का कोई सामान जीने की दुनिया में नहीं जाता। इसी को पकड़ने की ज़रूरत है। तो मेरा आपको ब्लड देने से आपके जिंदा रहने में सहयोग मिला, मुझको अच्छा लगा, मैंने आपको ब्लड दिया, और मैंने आपको ब्लड दिया और मेरे को 1947 में ब्लड दे के आज तक बस अच्छा लगे ही जा रहा है। ऐसा होने वाला है क्या? दिया था उस समय, अच्छा लगा तो बात खत्म हो गई। तो ब्लड देना भी अच्छा लगने में आएगा कि अच्छा होने में आएगा? इसलिए जो अपन हैप्पीनेस कैरिकुलम में पढ़ा रहे हैं, तो हैप्पीनेस कैरिकुलम में हम 3 सुख की चर्चा कर रहे हैं कि एग्जिस्टेंस में 3 तरह का सुख होता है। एक शॉर्ट टर्म है, एक लॉन्ग टर्म है, एक सस्टेनेबल है, निरंतर है। ठीक है? शॉर्ट टर्म कौन सा है? इंद्रियों वाला। लॉन्ग टर्म कौन सा है? रिलेशंस में, संबंध में। और सस्टेनेबल कौन सा है? कि मेरे भाव और विचार की क्लैरिटी आ गई, लक्ष्य की क्लैरिटी आ गई, लक्ष्य के अनुरूप जीने के लिए मेरे पास योग्यता आ गई, सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मेरे को दिखते हैं। इसका नाम संज्ञानशीलता है। संज्ञानशीलता का मतलब ज्ञान की रोशनी में जीना। संवेदनशीलता का मतलब संवेदनाओं के साथ में जीना। संवेदना का मतलब है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से जो हमको फील होता है, अभी अपना सुख दुख फील होता है, हमको दूसरे का भी सुख दुख फील होने लगा है, इसको हमने संवेदनशीलता कहा है। तो संवेदनशीलता स्वयं को शरीर मानने का हाईएस्ट एक्सप्रेशन है।
उससे फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगा? वो सेवा के रूप में आता है। बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन समाज में सेवा के लिए अर्पित किया, गरीबों को पढ़ाया, है ना, पेड़ लगाया, गाय बचाओ, पॉलिथीन हटाओ, पानी बचाओ, है ना, पहाड़ बचाओ और गरीबों को पढ़ाओ, किसी की पट्टी कराओ, हॉस्पिटल खोलो। ये सब क्या कार्यक्रम है? इससे या तो शरीर को मदद किया या वो 4 पैसे कमाने के लायक जाए इसके लिए मदद किया, फाइनली वो अपने शरीर को बनाए रखे इसके लिए मदद किया। तो जब हमारी मदद दूसरे के शरीर के अर्थ में काम आ रही है, इसका नाम संवेदनशीलता है। मैंने बिना किसी आर्थिक अपेक्षा के दूसरे को पढ़ा दिया, दूसरे की पट्टी करवा दी, हॉस्पिटल खोल दिया, सब कुछ दो करना है सब कर दिया, लेकिन ये दूसरे के जिंदा रहने में काम आया कि जीने में काम आया? जिंदा रहने में काम आया। तो हमारी सारी एक्टिविटीज जिनको हम जीना बोल रहे थे किस में निकल गई? वो जिंदा रहने में निकल गई। और जिंदा रहने में 2 कैटेगरीज हैं, एक को हम संवेदनहीनता बोल रहे हैं, एक को हम संवेदनशीलता बोल रहे हैं। अभी अच्छे आदमी की परिभाषा क्या है? अभी अच्छे आदमी की परिभाषा संवेदनशीलता है। जो लोग संवेदनशील है समाज में उनको हम अच्छे लोगों के रूप में गिनते हैं। लेकिन ये अच्छे लोग भी जिनको हम अच्छे लोग कह रहे हैं, उससे पर्सनली पूछ के देखोगे, मैं एक खाटी एकदम ईमानदार मंत्री हूं, यदि शिक्षा की समझ नहीं है तो आपका ईमानदारी से शिक्षा नहीं निकलती है, ईमानदारी से परिवार के संबंध नहीं निकलते। क्लैरिटी बनी? कोई कंफ्यूजन हो तो अब बोलो, क्योंकि यहां क्लियर हो गए तो अपनी आगे की यात्रा सफल होगी। सर मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, जैसे आपने कहा बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया, जिंदा रहना और जीना समझ में भी आया, लेकिन एक हल्का सा कहीं कंफ्यूजन है। जैसे ब्लड डोनेशन की बात हुई, अगर हम बच्चों को इस तरह के जो सेंसिटिव सोसाइटी या राष्ट्र से रिलेटेड इश्यूज हैं, जो वेलफेयर के इश्यूज हैं, उनको यदि ये इस दृष्टिकोण से वैल्यू डालना शुरू कर देंगे कि जिंदा रहने की वैल्यू है, जीने की नहीं है, तो उसको डिमीन कर रहे हैं। नहीं, अब ब्लड डोनेशन जो है एक नोबल कॉज है। ओहो, अगर रुकिए, आपकी शंका गलत है कि संवेदनशीलता संज्ञानशीलता के निकट है, संवेदनशील होने की आवश्यकता है, संवेदनशीलता एप्रिशिएबल है, और ये नेचुरली ऐसी कोई दुनिया में व्यवस्था नहीं है कि एक आदमी संवेदनहीनता से सीधा उठ के संज्ञानशीलता पे चला जाए। एक आदमी के इवोल्यूशन की जर्नी सहज रूप से संवेदनशीलता, और एक और बात समझ सकते हैं, संज्ञानशीलता जब भी व्यक्त होगा संवेदनशीलता के थ्रू ही व्यक्त होगा। तो संवेदनशीलता के 3 रास्ते दिखाई दे रहे हैं। एक रास्ता है मोहवश, जो हमको थोड़ा सा पशु में भी दिखाई देता है। दूसरा है और विस्तार हुआ तो मैं अपने परिवार की सीमा से बाहर जाके भी लोगों के दुख दूर करने के लिए तन मन धन को नियोजित करता हूँ, लेकिन भौतिक रूप में ही कुछ कर पा रहा हूँ। फिर तीसरा संवेदनशीलता का एक्सप्रेशन है, जो संज्ञानशीलता के बाद आदमी संवेदनशील रहेगा कि नहीं रहेगा। तो संज्ञानशीलता की रोशनी में संवेदनशीलता हमेशा नियंत्रित रहेगा, फिर वो अतिरेक में कभी नहीं जाएगा। तो अभी संवेदनशील व्यक्ति कभी अपना शोषण कराता भी देखा जाता है, उसको कई साल बाद समझ में आता है यार मेरा तो फालतू में शोषण हो गया, कराया तुम्ही ने था। जब हम भाव का अतिरेक होता है ना, तो हम अतिरेक में भी जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हम संवेदनशीलता को एप्रिशिएट करेंगे, लेकिन साथ में ये भी बताएंगे देखो रास्ता आगे भी है, मंजिल आगे भी है। हम ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि नहीं 10वीं तक एजुकेशन है, इसके बाद की एजुकेशन नहीं होती है। हम कहते हैं 12वीं तक भी पढ़ना है, फिर कॉलेज में भी जाना है और पीएचडी भी करनी है और आगे पोस्ट डॉक भी करना है, जिसको जितना करना होता करता है। तो हम संवेदनशीलता को छोटा नहीं कर रहे हैं, पर संवेदनशीलता के आगे भी कुछ है। इसलिए सुबह क्या बोला, यदि जिंदगी का एड्रेस ही गलत है या अधूरा है तो कितने साल मेहनत करके मंजिल को पाएंगे। हमको तो मंजिल इतनी बताई थी, पढ़ लो 2 रोटी के लायक हो जाओगे, इसको देखो उसको देखो। 2 रोटी के लायक होने का नाम जिंदगी है, दूसरों से आगे निकलने का नाम सफलता है, इतना ही हमको बताया था। हम 2 रोटी के लायक हो गए, इसी को हम जिंदगी मान रहे हैं। 1 फ्लैट 2 फ्लैट, तीसरे फ्लैट में हम फ्लैट, फिर लास्ट में अंतिम ज्ञान, सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार माया है, कुछ समझ नहीं आया है। ये होना ही है, क्योंकि आपको तो संवेदनशीलता भी ठीक से समझ में नहीं। एक और सुनने लायक बात है, धर्म ने हमको कहाँ तक पहुँचा दिया, बहुत सारे लोगों को अलग अलग परंपराओं ने संवेदनशीलता तक पहुँचा दिया। दूसरे को दुख समझो, दूसरों पे दया करो, दूसरों के लिए तन मन धन लगाओ। वर्तमान एजुकेशन देखे तो आपको कहाँ पहुँचा रही है कि अपना पैसा, अपना भोग, अपनी दुनिया, अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी।
ये बेसिकली हम संवेदनहीनता की ओर जा रहे हैं। वर्तमान शिक्षा बहुत क्लियरली, क्योंकि वो संवेदना पे बात ही नहीं कर रही है, उसका लक्ष्य केवल टेक्निकल एजुकेशन है, स्किल एजुकेशन है। स्किल एजुकेशन से बाय डिफॉल्ट आदमी ज़्यादा पैकेज की ओर जाएगा और ज़्यादा पैकेज आदमी के सम्मान का आधार बनेगा। स्थिति क्या है, अपने में जांच के देख लो ठीक से। बच्चों के लिए माँ बाप ATM मशीन और बच्चे ATM मशीन हो जाए तो माँ बाप को लगता है सफल हो गया, 30 लाख का पैकेज लग गया, और क्या चाहिए। संबंध का क्या हुआ, बोले उसकी चर्चा मत करो। इसका मतलब हो गया कि वाकई में जो फाइनली 30 लाख आपको सुख नहीं देता है। मैं तो हजारों करोड़ वालों के साथ खूब साथ चल के देख लिया, ये जीवन नहीं भरता है। वो जो भाव और विचार को कोई 30 लाख से आपके मतलब नहीं है, बल्कि उल्टा हो गया। एक लेवल तक पैसा को हम यूज करते हैं, एक लेवल के बाद पैसा हमको यूज करता है। अब कितने फ्लैट इन्वेस्ट करके डाल दिया, कोई कब्जा तो नहीं कर ले, उसका पैसा आया कि नहीं आया, उसका इन्वेस्ट कहाँ कर दूं, फिर आप इन्वेस्टमेंट में लगे रहते हैं। पैसा आपके लिए था कि आप पैसे के लिए थे, तो पता लग चला जिंदगी का बड़ा हिस्सा आपका पैसे के लिए लग गया। तो सच्चाई ये है, तो जब तक वो फल के बारे में निश्चितता नहीं है कि कौन किसके लिए है, घर मेरे लिए है कि मैं घर के लिए हूँ, जॉब मेरे लिए है कि मैं जॉब के लिए हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन किसके लिए है। जब तक वो क्लैरिटी नहीं होगी तब तक ये गोल गोल घूमेगा। तो यहाँ मेरे को लगता है कि एक तो हम ये पहचान पाएँ कि मैं अपने आप में सही अर्थों में संवेदनशील हूँ, कब कब मैं संवेदनहीन होता हूँ, है ना। मेरे विद्यालय के साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे परिवार के साथ, अपने गांव देश के साथ कब मैं संवेदनशील होता हूँ। मेरी संवेदनशीलता के पीछे चीज़ क्या है, मोटिवेशन क्या है ना। जब एक दूसरे के लिए काम होता है तो एक दूसरे के प्रति भाव कैसा आता है, और जब काम निकल जाता है तब भाव कैसा रहता है ना। गैप तो आता है। और फिर फाइनली ये पता चला कि कुछ भी बोलो अपने शांति से, सुबह मैंने कहा कि सब अपने भाव विचार की स्थिति लिखो, तो कितना सारा गैप दिखाई देता है। और ये उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगा कि घटेगा। जो झंझट है भाव और विचार में, संबंध में, ये उम्र बढ़ने के साथ साथ और अगली पीढ़ी के साथ ये बढ़ेंगे कि घटेंगे। जैसे हम जा रहे हैं ये बढ़ने वाले हैं। हम क्लियरली पहचान पाएँ कि मेरी स्थिति कहाँ है और कहाँ मुझको जाना है, तो उसकी आगे की यात्रा को शुरू करें। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, बोलिए। सर, मेरी एक स्टूडेंट थी जो कहीं पे मुझे ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो वो अपने आप चली आई। ये मैंने कई लोगों के साथ शेयर भी किया है। तो जब वो आई तो हो सकता है वो अपने टीचर के मोह के लिए आ गई हो, पर जब बातचीत की उससे तो पता चला कि उसके परिवार में सब उसके अगेंस्ट थे कि वो इस तरह से ब्लड डोनेशन के लिए जाए। हाँ। क्योंकि इसमें कोई फाइनेंशियल गेन तो था नहीं, अपनी तरफ से जाना, अपना ब्लड देना और फिर उसका कोई फायदा ना हो। तो फैमिली का ये पर्सपेक्टिव था और उसका ये था कि जब भी किसी को जरूरत पड़ेगी मैं जरूर जाऊंगी, चाहे सारे मेरे खिलाफ हो जाए। तो उसको हम संवेदनशीलता में डालेंगे या संवेदनशील। जो साथी थे जो जेल में थे, जो एक दूसरे को जो है मारने के लिए बात कर रहे थे, तो बाद में मिलने के बाद बोला भाई उन्होंने माफ करने की बात की। तो वो स्नेहहीन थे अगर मेरे विचार से। तो शुरुआत में जब वो एक दूसरे को मारने की या उसकी बदले की बात, संवेदनहीन थे। बिल्कुल। जब उन्होंने परिवर्तन आया, चाहे वो इस शिक्षा से आया या उन्होंने दूसरी शिक्षा से आया, कहीं से, तो वो संवेदनशील में हो गए, संज्ञानशील तक चले। संज्ञानशीलता भी बहुत दूर है, बहुत दूर है जी। संवेदनशीलता कहीं छू गया और अभी दोबारा कब संवेदनहीन हो जाए पता नहीं है। ये नहीं, पुराना गेयर डाल दिया, आ सकता, वो आ ही सकता है। ये भी एक अच्छी बात है। संज्ञानशीलता पे कदम रखने के बाद संवेदनशीलता की निरंतरता हो गई। संवेदनशीलता के पास रहने के बाद कब बैक गियर डल जाएगा नहीं मालूम। आपने अभी बताया कि लगातार संवेदनशील होना संज्ञानशील के तरफ जाता है। तो अभी जो हम एग्जांपल ले रहे थे एक्टिविटी का, मुझे कंफ्यूजन है। आपने ठीक नहीं सुना, मैं फिर से बोलता हूँ। हाँ जी। संज्ञानशीलता पे पहुंचने के बाद भाई, जैसे मैं मास्टर्स डिग्री कर लिया तो ग्रेजुएशन में कुछ भी पढ़ा हुआ है वो मेरे को हमेशा ही पता है, क्योंकि हायर लेवल पे जाते हैं तो लोअर लेवल उसमें बना ही रहता है। तो मैं संज्ञानशीलता में पहुंच गया तो संवेदनशीलता की हमेशा के लिए निरंतरता हो गई। लेकिन जब मैं संवेदनशीलता पे होता हूं तो कभी भी मैं संवेदनहीनता पे आ ही सकता हूं। सर, अभी जो आपने एक्टिविटी से एग्जांपल दिया था वो करीबन उसमें नंबर्स था, बहुत बार उसने ब्लड को डोनेट किया, मुझे कंफ्यूजन है। तो उसको हमने संवेदनशील में तो रखा,
तो क्या हम उसको जीने की तरफ नहीं लेके जा सकते? उसको ये कह सकते हैं कि ये लोग जीने को समझने के लिए ज़्यादा सुपात्र हैं। कम से कम किसी की चेतना का विस्तार शरीर के अपने परिवार के बाहर चला गया। ये जो चेतना का विस्तार अपने परिवार और खून के संबंध के बाहर हुआ है अपने, देखो इसलिए परंपरा ने क्या कहा, इसलिए परंपरा ने दान पुण्य सेवा इन सब को क्यों इतना महत्व दिया। जब आप एक धर्मशाला में अपना पैसा लगा देते हो, अब आपका पैसा लग गया तो आपका बार बार ध्यान धर्मशाला पे जाता है, उसके मैनेजमेंट पे जाता है और धीरे धीरे आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आप अपने परिवार की सीमाओं से निकल के किसी समाज हित में, चाहे वो संवेदनशीलता का ही है, लेकिन आपकी चेतना उससे बाहर निकलने के लिए आपने एक विंडो बनाई। इसलिए समाज में परोपकार के काम को, है ना, इस तरह के कामों को इम्पोर्टेंस इसलिए दिया गया कि आपके माइंडसेट में केवल अपने ही परिवार और अपना ही जीना खाना के अलावा कुछ और भी समा जाए, क्योंकि ये पूरा एग्जिस्टेंस का डिज़ाइन तो कुछ और है और मैं वैसा नहीं जी रहा हूँ। तो धीरे से उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाए। अब उसको और आगे बढ़ा रहे हैं। उसका अल्टीमेट सूत्र है फील यूनिवर्सल, थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल। उसके ईमानदार होने से जीने में वो किसी की हेल्प नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका ईमानदार होना बस उसकी जो भी है, बस वो ईमानदार है। हाँ, कई ईमानदार लोग बहुत खतरनाक होते हैं, वो किसी का काम ही नहीं करते, है ना। तो कुछ लोग पैसे लेके बढ़िया काम तो करते रहते हैं, तो लोगों को लगता है यार ये आदमी ज़्यादा ठीक। तो इसका मतलब है कि आपने पैसा नहीं लिया और दूसरे को तंग नहीं किया, कम से कम 4 लोगों का काम फटाफट किया और वो परेशान नहीं हुए, ठीक है। आपने पैसा ले लिया और काम कर दिया, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लग गया और काम हो गया, ये भी एक तरीका है। तो मेरे को ले लिया और नहीं लिया, इससे दोनों में ही जीना नहीं हुआ। इसमें ज़्यादा बड़ा नुकसान कौन सा है मालूम है? पैसे के नुकसान को मैं उतना बड़ा नहीं मानता। ये जो मानसिकता का नुकसान है वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब मैं कुछ गलत करता हूँ, यदि मैं उसको गलत मानता हूँ, वो मेरी मानसिकता में रजिस्टर हो जाता है और धीरे धीरे वो पाइलअप होने लगता है। इतने बैगेज के साथ में कोई सच्चाई की यात्रा, कोई अंदर की यात्रा हो ही नहीं सकती। तो धीरे से आप अपने आप को वहाँ ले जाते हो जहाँ कोई ट्रांसफॉर्मेशन की घटना घटेगी नहीं। इस शरीर यात्रा में एक शरीर यात्रा गई तो सोफा सेट का साइज मेरे यहाँ बढ़ गया कि आपके यहाँ बढ़ गया, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। जब मानसिकता में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, ज़्यादा बड़ा नुकसान मानसिकता का है, जिसको हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं। सर, आपने जैसे बताया कि आप 2 काम नहीं कर सकते थे, चोरी नहीं कर सकते थे और झूठ नहीं बोल सकते थे, इसीलिए आपको अपनी जॉब से विड्रॉ करना पड़ा, ठीक है। एक कारण ऐसा था। तो ऑनेस्टी थी आप में? हाँ। तो सर इसका मतलब जीना आता था ऐसा नहीं है। लेकिन सर ऑनेस्टी थी तो आपने किसी का नुकसान भी तो नहीं किया। ये ठीक है, किसी का नुकसान नहीं करना, उसको जीने की वो समझ दे दिया, ऐसा नहीं है। तब भी तो हम सोसाइटी में एक अच्छा ही काम कर रहे हैं सर। इसलिए कहा कि अभी समाज में अच्छे आदमी की परिभाषा संवेदनशील आदमी की परिभाषा है। इस परिभाषा को थोड़ा और एक्सटेंड करना होगा। हम अच्छे हैं, किसी को क्या दिक्कत है? आप खुश रहो ना जी। यदि आप खुश हो तो किसको दिक्कत है? लेकिन हम खुश नहीं हैं। देखो, मेरे 35 साल का मेरा सामाजिक जीवन हो गया। 92 में जॉब से रिज़ाइन किया, अभी 22 हो गया, 30 साल तो पूरा हो गया, 30 हो गया, है ना। इन 30 सालों में मैं हज़ारों लोगों से मिला हूँगा पूरे देश में, कम से कम साउथ छोड़ के जाता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि आप कुछ भी दूर ना जाइए, अपने घर में ही देखिए। सारी जिंदगी घर के सभी लोगों के लिए लगा के ना तो आप खुश हुए हो, ना जिनके लिए लगाई है ना वो खुश हुए हैं। मेरे को लगता है कि मैं इसको अभी आप अपनी तरफ से बोलते हो, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मेरे को अच्छा लगता है, मैं इसलिए करता हूँ। इसको समझेंगे, 2 स्टेप आगे चलेंगे तब समझेंगे मैं ये काम क्यों करता हूँ। सर, उन मतलब मेरे ख्याल से जो हम एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को, तो उसमें तो हम कहीं भी उन्हें जीना नहीं सिखा रहे। बिल्कुल नहीं सिखा रहे हो। हम उन्हें सिखा रहे हैं हमें दूसरों का मतलब सम्मान करना चाहिए, में कुछ होता नहीं चाहिए, कॉपरेशन करना चाहिए। अच्छा देखो, इस तरफ से बोलता हूँ, तमाम तरह की परेशानियाँ, तमाम तरह की नेगेटिविटी बड़े लोग कर रहे हैं कि बच्चे लोग कर रहे हैं, क्या सिखाएंगे उनको? मुश्किल है। तो मैं फिर से बहुत क्लियरली कहना चाहता हूँ, हमने अपने बच्चों के जिंदा रहने में योगदान दिया है कि हमने उनके जीने में योगदान दिया है। अपने भाव और विचार देख लो, 24 घंटे कैसे रहते हैं। आप खुश हो तो किसको दिक्कत है? और यदि उसमें गैप्स हैं, हमारी सारी रेंज अभी मानवता की संवेदनहीनता से संवेदनशीलता है, इतना ही बार बार कह रहा हूँ। इससे आगे की हमारी अभी स्थिति नहीं है, हमारी हैसियत नहीं है। तो अभी की हमारी सारी चर्चा में क्या निकल के आ गया देखो, क्या एक आदमी शिक्षित हो सकता है, एक आदमी अशिक्षित हो सकता है, शिक्षित व्यक्ति भी संवेदनहीन हो सकता है, संवेदनशील हो सकता है, संज्ञानशील भी हो सकता है। एक अशिक्षित व्यक्ति भी संवेदनहीन हो सकता है, संवेदनशील हो सकता है, संज्ञानशील भी हो सकता है। एक गरीब आदमी
ये या तो संवेदनहीन, गरीब से लेके अमीर तक की पहुंच कहाँ तक रहेगी? संवेदनहीनता से संवेदनशीलता तक हो सकती है। एक अमीर व्यक्ति भी संवेदनशील हो सकता है, गरीब व्यक्ति भी संवेदनशील हो सकता है, संज्ञानशीलता तक तो नहीं जाएगा। अब इसमें हम पद को गिने। एक पद वाला व्यक्ति संवेदनशील हो सकता है, संवेदनहीन हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। संवेदनशील हो सकता है कि नहीं? संज्ञानशील भी हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना? तो अब ये समझ में आ गया। अब इसमें कोई धर्म, कोई जाति, मेल और फीमेल और कोई भी देश, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये रेंज ऐसे ही काम करेगी। इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष क्या निकला? हम क्या मान के जी रहे थे? हम मान के जी रहे थे कि सुविधा होने से जीना हो जाएगा। गाड़ी में एसी और घर में एसी लग जाए तो जीना हो जाएगा। हो पाया? सुविधा का जीने से कोई संबंध नहीं है। जिंदा रहने का कोई सामान जीने को छू नहीं सकता। साधन की कमी के कारण हम दुखी हो सकते हैं, लेकिन धरती की सारी संपत्ति एक आदमी की जिंदगी में संज्ञानशीलता को छू नहीं सकती। ये नियम है, छू नहीं सकती। रियल सेंस में जो हैप्पीनेस है, जो सस्टेनेबल हैप्पीनेस है, उसको नहीं छू सकती। वो अलग दुनिया है, उसका मटेरियल अलग है, उसकी तैयारी अलग है। फिर हमने सोचा था कि यार शिक्षित हो जाएंगे, पीएचडी कर लेंगे तो जीना हो जाएगा। पीएचडी करने से जीना हुआ? इसका जीने से कोई रिलेशन नहीं है। जीने की बात नहीं कर पा रहे हैं, चाहे सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और इन सब्जेक्ट्स की बात करें, वहाँ भी हम उस जगह तक नहीं पहुँच पा रहे। फिर हमने सोचा यार कोई बड़ा पद पा लें तो जीना हो जाएगा। किसी भी पद का जीने से कोई संबंध नहीं है, व्यक्ति तो कुछ भी हो सकता है। फिर हमको लगा कि यार संवेदनशील होने से जीना हो जाएगा। संवेदनशीलता जीने को समझने के लिए संवेदनशील व्यक्ति सुपात्र है, लेकिन समझना अविशेष है, संवेदन संज्ञानशीलता को पाना अविशेष है। ये भी नहीं हुआ। और क्या बोले हैं? कब होगा? पहले ये तो पता चल जाए कि क्या नहीं हुआ है। ये पहचाने बिना कि ये नहीं है कि चर्चा गोल गोल घूमेगी। तो ये बता दिया कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब है कि अब है क्या बताओ? बार बार उसी फ्रेम को बीच में ले आओ कि मेरा भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो जाए। मेरे भीतर किसी तरह की भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता से मुक्ति हो जाए। मेरा परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो जाए। किसी भी तरीके से हो जाए, किसी भी विधि से हो जाए, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं।